हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने पार्ट फर्स्ट में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस उसका कंसेप्ट समझा और हमने जो प्रेजेंट के सभी टेंस थे वो कर लिए। अब पार्ट टू में हम आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का कंप्लीट टॉपिक खत्म करेंगे, जिसमें फ्यूचर और पास्ट के जो भी टेंस होंगे उनके रूल के बारे में बताएंगे, स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। तो आओ हम अब पास्ट इंडेफिनेट टेंस से शुरू करें। पास्ट इंडेफिनेट से पहले आपको क्विक रिवीजन करवा दें कि जो सब्जेक्टिव केस, जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है। जैसे आई का मी में चेंज होगा, यू का यू में ही रहेगा और ही का हिम में, शी का हर में। ठीक है, तो इट का इट में ही रहेगा, यू वुई का अस में रहेगा, यू का यू में रहेगा। ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस है। जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया है कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। सब्जेक्ट वो होता है जिसमें जो काम करने वाला सब्जेक्ट होता है और जिस पे काम किया जाता है, जिस पे एक्शन किया जाता है, वह ऑब्जेक्ट होता है। तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हुए। अब हम पास्ट की फर्स्ट जो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, उसकी तरफ बढ़ते। तो जो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस, इसमें आप रूल समझते हो कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या होती है, गया था, गई थी या गे थे। पास्ट इंडेफिनिट ये इसकी पास्ट इंडेफिनिट में हिंदी में पहचान है। ठीक है, तो अगर एफर्मेटिव टेंस है एक्टिव वॉइस, उसके जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, वह सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। प्रोनाउन पैसिव वॉइस में क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा जैसे मैंने आपको बताया है, उसके बाद क्या आएगा, वाज और वर आएगा। क्या आएगा, वाज और वर आएगा। जैसे कि हमारे प्रेजेंट डेफिनेट में इज एम आर लाता था और इसमें वाज और वर आएगा क्योंकि ये पास्ट में है। प्लस क्या आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट आएगा। ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर आ गया। उसी प्रकार से अगर हम नेगेटिव की देखें तो नेगेटिव कैसे होता है, नेगेटिव में होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये डिड ये हेल्पिंग वर्ब है। जैसे पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी टेंस आप नेगेटिव में लिखोगे तो वह डिड, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो उसी प्रकार अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो इसका क्या होगा, सेम टू सेम स्ट्रक्चर है। सिर्फ आपने ये क्या करना है, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद वाज वर आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब की आएगी, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट आएगा। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके आगे हम एग्जाम्पल भी करेंगे, लेकिन पहले हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर और रूल देख रहे हैं ग्रामर्स एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के। उसके बाद आ गया हमारे पास इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में आपको पता है जो हेल्पिंग वर्ब होगी पहले नंबर आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये इंटरोगेटिव टेंस एफर्मेटिव में बना है, एक्टिव वॉइस में बन गया। उसके बाद अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो उसमें जो पहले नंबर हमने हेल्पिंग वर्ब लगना है। लेकिन आप सभी ये कंफ्यूज होंगे कि सर ने ये वाज वर क्यों पहले लिख रहे हैं। मैंने जैसे आपको यहां पे बताया है कि अगर पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी टेंस होगा हमें वहां पे वाज वर लगाना है। डिड की जगह हमने हेल्पिंग वर्ब दी, उसकी जगह हमने वाज वर तभी लगाया। फिर उसके बाद क्या आएगा, हमारे पास ऑब्जेक्ट आया, वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आई प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट आया। ये हमारा इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर आ गया। उसके बाद जो एग्जांपल आ गई हमारे पास, जो हमने ऊपर एफर्मेटिव में, नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में टेंस किए, उसकी एग्जांपल है। जैसे इंडिया वोन दी मैच, इंडिया ने मैच जीता। तो इसमें क्या है, इसमें जो पैसिव है, इसमें गया था, गई थी, किए थे। ठीक है, मैंने बोला ये क्या पैसिव है, इसमें इसकी आवाज हिंदी में ऐसी आती है। जैसे इसका पैसिव वॉइस क्या आएगा, पहले नंबर मैच,
दी मैच हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट है, तो वही आया दी मैच। दूसरा, अब मैंने क्या बोला उसके बाद, वाज जब वर लगाना है। अब मैच क्या सिंगल है, इसके साथ सिंगलर के साथ वाज लगा। वोन सेकंड है तो उसकी विन वोन वोन ही होती है, ठीक है, तो थर्ड फॉर्म ही वोन ही होती है। प्लस बाई प्लस इंडिया, इंडिया क्या है हमारे पास सब्जेक्ट है, तो ये हमारा टेंस बना। उसके बाद सेकंड एग्जांपल आ गई जो हमारे पास, डिड यू गिव हिम दी बुक, क्या आपने उसको बुक दी थी, किताब दी थी। तो इसका क्या हुआ, वाज ही गिवन, ये क्या इंट्रोगेटिव टेंस है। वाज मैंने बोला कि हेल्पिंग वर्ब, डिड की जगह क्या हमारे पास वाज आएगा क्योंकि पास्ट में टेंस है, ठीक है। ही गिवन थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है, गिवन प्लस क्या आ गया हमारे पास, बुक्स आ गई बाय यू। बुक्स हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट है और यू क्या है हमारे पास सब्जेक्ट है, तो ये हमारे पास इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस बना। तो इसी प्रकार से जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास लास्ट, ही डिड नॉट कॉल हिम, ये हमारे पास क्या है, जो नेगेटिव टेंस है। इसको कैसे लिखना है, जो लास्ट में ऑब्जेक्ट है वो हमने यहां पे लिखना है यू। अब डिड क्या है, यू के साथ क्या लगता है, सॉरी वर लगता है। यू वर नॉट कॉल्ड बाय हिम, ही की जगह हिम आएगा, यू की जगह यू सेम, ठीक है, ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया ही का हिम। तो ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट के रूल थे कुछ, ठीक है। जो लास्ट वाला टेंस है ये खुद आपने लिखना है, ठीक है, ये मैंने आपके लिए बनाया है। आपने वीडियो के नीचे कमेंट करना है, चाहे आप व्हाट्सएप ग्रुप पर इसका आंसर दे सकते हो मुझे, ठीक है। जैसे रमेश प्लक्ड दी फ्लावर, रमेश ने फूल तोड़ा, तो इसका आपने खुद पैसिव वॉइस में मुझे पैसिव वॉइस में बनाकर मुझे देना है टेंस। तो इसके बाद हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस शुरू करते हैं। इसकी पहचान क्या होती है हिंदी में, जा रहा था, जा रहे थे, जा रही थी, यानी रहा था, रही थी, रहे थे, ये हिंदी में पहचान है इसकी। अगर रूल देखें तो क्या है इसकी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इज एम आर, ठीक है, प्लस आईएनजी लगता है इसमें, ये इसकी रूल है। तो इसमें एफर्मेटिव में टेंस कैसे होता है कंटिन्यूस में, पहले सब्जेक्ट होता है, वाज वर होता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ये हमारा पैसिव वॉइस है। जैसे ये आ गया रवि वाज, रवि क्या है हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, वाज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गई, टीचिंग हमारे पास क्या आ गया प्लस आईएनजी, वही रूल प्लस सब्जेक्ट आ गया हमारे पास। और इसका पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वाज वर आएगा, प्लस बीइंग आएगा, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय प्लस एस लगेगा, यानी सब्जेक्ट होगा ये। तो ये हमारा पैसिव वॉइस में आ गया। जैसे ऑब्जेक्ट, इसमें क्या गया, इंग्लिश आ गई, उसके बाद वाज वर, इंग्लिश सिंगल है इंग्लिश सब्जेक्ट, तो इसे वाज लगा, प्लस बीइंग वही हमारे पास सेम लगा ये, ठीक है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है टॉट, उसके बाद बाय लगा, और सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट हमारे पास रवि है, मिस्टर रवि। तो ये हमारे पास सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया। उसके बाद नेगेटिव आ गया, नेगेटिव की क्या एग्जांपल है, जैसे इसका जो पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, आपको एक्टिव वॉइस तो पता होगा, पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होगा, ठीक है, फिर वाज वर होगा, फिर नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव इसलिए नॉट लग रहा है, प्लस बीइंग क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, बीइंग कंटिन्यूअस में क्या बीइंग लगता है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी बाय प्लस सब्जेक्ट, कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस इसलिए बीइंग लगा। अब इंट्रोगेटिव क्या करता है, इंट्रोगेटिव में क्या लगता है वाज वर, ठीक है, सॉरी क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये हमारा क्या इंटरोगेटिव टेंस बन गया किसमें। अब इंटरोगेटिव जैसे एग्जांपल देते हैं हम,
वर यू कुकिंग दी फूड, क्या आप खाना बना रहे थे। तो इसका आपने खुद बनाना है टेंस, मुझे बताना है। आपने वीडियो के कमेंट के नीचे करो, चाहे आप व्हाट्सएप ग्रुप में इसका आंसर दो, लेकिन इसका आंसर जरूर देना। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, देखना है आपको कितना नॉलेज, कितनी आपको समझ आई है। तो ये आपने टेंस वीडियो के नीचे जा व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे इसका आंसर देना है, पैसिव वॉइस में क्या आएगा। अब इसके बाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट के अगर रूल देखें अकॉर्डिंग टू टेंस, तो इसके क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस, ये पास्ट है इसलिए इसकी क्या लगेगी, हैड लगेगी। क्या लगेगी, हैड। तो ये इसकी पहचान होती है। और हिंदी में पहचान देखिए तो क्या होती है, चुके थे, चुकी थी, चुका था। तो ये क्या है, हिंदी में पहचान है इसकी। अब अगर इसकी हम एफर्मेटिव टेंस करें तो इसकी पहचान क्या है, जैसे सब्जेक्ट पहले आएगा, प्लस क्या लगता है, हैड लगता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमने अभी रूल में बताया आपको। जैसे यहां पे दिया है सब्जेक्ट ए सॉन्ग, हैड आ गया वही, प्लस बीन आ गया और संग बाय हिम आ गया। ठीक है, तो ये इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस में क्या, पैसिव वॉइस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन। जैसे मैंने बताया हैड बीन, इसको चेंज करना हो पैसिव वॉइस में तो हैड बीन लगेगा, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट लगेगा। जैसे दिया है ये हमने चेंज किया है, ये सॉन्ग हैड बीन संग बाय हिम। ठीक है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस में टेंस था। इसी प्रकार नेगेटिव में आ गया जो, अब नेगेटिव में क्या बोल रहा है, तो सब्जेक्ट लगेगा, और सॉरी ऑब्जेक्ट, यानी पैसिव वॉइस में बता रहा है हमें। एक्टिव वॉइस में तो आपको पता है वो जो, ये पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट लगेगा, हैड लगेगा, नॉट लगेगा, प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट लगेगा। अब देखो इसका जैसे हमने लिखा है, कोई भी एग्जांपल ले लो आप, तो उसका आपने बना सकते हो कोई भी ये। ठीक है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। अभी सेम सिमिलरली उसी तरह से सेम इंटरोगेटिव पैसिव वॉइस में क्या लगेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय प्लस सब्जेक्ट लगेगा। ये हमारा पैसिव वॉइस आ गया इंटरोगेटिव में। अब जैसे ये एग्जांपलें कुछ दी है, राकेश हैड सेंट दी मैसेज, ये भी एफर्मेटिव में पूछा है। ठीक है, तो पहले मैसेज आया, दी मैसेज हैड बीन सेंट बाय राकेश, तो ये हमारे पास पैसिव वॉइस में आ गया। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट एग्जांपल है, ये दो एग्जांपल हैं, ये आपने खुद देनी है। ठीक है, हैड विक्रम बिल्ट द हाउस, तो ये आपने एग्जांपल खुद इसका पैसिव वॉइस में करके मुझे आंसर देना है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। अब इसके बाद आप सोचोगे कि परफेक्ट कंटिन्यूस, जैसे मैंने आपको बताया कि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई टेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं चेंज होता है और होता नहीं है। तो इसी प्रकार से हम आगे भी देखेंगे कि जब फ्यूचर कंटिन्यूस होगा तो उसमें भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज टेंस नहीं होता है। तो उसी प्रकार अब हम पास्ट वाला हमने कंप्लीट किया, अब हम फ्यूचर वाला करेंगे। तो अब हमने पास्ट कंटिन्यूस को खत्म किया, अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस करेंगे। पास्ट को हमने खत्म कर दिया, अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आने के बहुत कम चांस होते हैं। लेकिन आप अगर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कर रहे हो तो आपको पूरा कंसेप्ट लेना है, कोई भी चीज नहीं छोड़नी है, चाहे आए एग्जाम में चाहे नहीं आए, लेकिन आपने कंसेप्ट समझना है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कम चांस होते हैं लेकिन फिर भी आ जाता है, इसलिए आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है, जाएगा, जाएगी, जाएंगे, यानी गा गी गे, इसकी पहचान होती है हिंदी में। ठीक है, एफर्मेटिव टेंस, सॉरी एफर्मेटिव एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे सब्जेक्ट आएगा, शैल विल आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, बस यही इसकी पहचान होती है। इसकी पैसिव वॉइस में क्या आएगा, वही ऑब्जेक्ट पहले आएगा, शैल भी या विल भी, सॉरी शैल भी या विल भी पहले आएगा। अब देखो इसमें वहां पे इसकी पैसिव वॉइस में क्या चेंज है, बी लगेगा, बी। अब कंटिन्यूस में वहां पे बीइंग लगता है, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो। ठीक है, प्लस क्या लगेगा,
थर्ड फॉर्म अब वर्ब प्लस सब्जेक्ट लगेगा। ये हमारे पास इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में आ गया। उसके बाद हमारे पास जो नेगेटिव होगा वह किस प्रकार से होगा, नेगेटिव होगा तो नॉट लगेगा उसके साथ, बस यही है डिफरेंट और कुछ नहीं है इसमें ज्यादा। जो सब्जेक्ट आ गया शैल विल प्लस नॉट बी प्लस मेन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट लगेगा। तो पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव में देखें तो इसकी यही पहचान है हमारे पास। शैल विल सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, सॉरी शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। बस इसमें जो हेल्पिंग वर्ब शैल विल पहले आनी है, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस बी। तो ये हमारे पास इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस बन गया। इसकी जो कुछ एग्जाम्पल हैं ये मैं करवा देता हूं जहां पे लिखना भूल गया, ठीक है। इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो करना है हमने, ठीक है। जैसे आ गया ही विल टीच यू इंग्लिश, वह आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमने वही सेंटेंस फॉलो करना है। पहले क्या लिखना है, ही विल टीच यू इंग्लिश, वह आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसका इजी है, हमने जैसे ये टेंस लिखा है ही विल टीच यू इंग्लिश, तो इसकी पैसिव वॉइस में लिखना है आपने। पहले क्या आएगा ऑब्जेक्ट द इंग्लिश, फिर उसके बाद क्या आएगा विल बी या शैल बी, और इंग्लिश के साथ क्या विल बी लगेगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, यानी टॉट बाय। ही का किस में चेंज हो जाएगा, हिम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या टेंस बनेगा, तो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, द इंग्लिश विल टॉट बाय हिम। तो उसके आगे जो नेक्स्ट टेंस है ये आपने खुद बनाकर मुझे बताना है, ठीक है। पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा आपने खुद बनाना है, प्रैक्टिस करनी है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फ्यूचर इंडेफिनेट आ गया। आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूज नहीं पढ़ना है, जैसे मैंने आपको बताया वो होता नहीं है उसमें। तो इसके बाद हम फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ गया। इसकी पहचान क्या होती है, जा चुकी होंगी, जा चुकी चुकेगी, जा चुकेंगे, जा चुकेगा। तो ये इसकी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है। इसमें जो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट लगेगा पहले, इसके क्या लगेगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब टेंस की देखें तो यही लगता है शैल प्लस विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें हम। तो इसका अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर शैल विल आएगा, फिर हैव बीन आएगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब की आएगी प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये इसका पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर आ गया। उसके बाद नेगेटिव क्या होते हैं, नेगेटिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, विल शैल होगा, नॉट बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट होएगा, ठीक है। तो ये इसकी नेगेटिव में। अब इसकी पीडीएफ क्लियर नहीं है, आपको दूसरे पेज पर लेता हूं। तो ये आ गया, ये जैसे मैंने पहले बताया आपको एस प्लस ये एफर्मेटिव टेंस और पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कैसे जो था एफर्मेटिव टेंस का, नेगेटिव में ये स्ट्रक्चर आ गया। अब इंट्रोगेटिव का क्या आएगा, इसमें शैल विल पहले आ जाएगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास। अब इसकी कुछ एग्जांपल है वो करते हैं हम, ठीक है। जैसे ये किया है, वी शैल नॉट हैव एक्सेप्ट द ऑफर, हमें उसका ऑफर को एक्सेप्ट नहीं, सॉरी वी शैल नॉट हैव एक्सेप्टेड द ऑफर, का मतलब ये हिंदी में नहीं होगा, हम उसका जो ऑफर यानी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर चुके होंगे। तो इसका पैसिव वॉइस में कैसे चेंज हुआ, पहले क्या है ऑब्जेक्ट आया हमारे पास, द ऑब्जेक्ट पहले क्या आ गया, द ऑफर विल नॉट हैव बीन, इसमें क्या लगेगा हैव बीन लगेगा इसके साथ, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी एक्सेप्टेड बाय, वही का किस में चेंज हो गया, अस में चेंज हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट का जो टेंस था वो हुआ। अब सेकंड जो एग्जांपल है आपने खुद बतानी है मुझे, जैसे शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क, तो इसका जैसे मैं कर लेता हूं, क्या है
पहले दी वर्क आएगा, ठीक है, सॉरी हर वर्क आएगा, हर वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय हर, सॉरी डबल हर आ रहा है लेकिन जहां पे हर नहीं आएगा, सॉरी गलती हो गई मुझसे, दी वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय हर आएगा, सॉरी क्या आएगा, द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय हर, क्योंकि डबल हर नहीं आएगा, उसके द्वारा काम समाप्त कर चुकी होगी, उसके द्वारा अपना काम समाप्त कर चुकी होगी। तो ये इसका हिंदी का मीनिंग आ गया। तो इसके बाद ये हमने पास्ट और फ्यूचर के टेंस कर दिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो आपने कमेंट करना है, बताना है। अब मुझे जो बोलने में बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, क्यों हो रही है कि फर्स्ट टाइम हमें आस्ता आस्ता जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर अच्छी प्रकार से आपको लेक्चर दे पाएंगे। तो इसलिए ये हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस खत्म हुआ। इसके बाद जो कुछ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस टेंस के अलावा भी होते हैं, जैसे मॉडेल के साथ कैसे यूज करना है आपने, ठीक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस विद मॉडेल, या एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस टेंस विद, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस टेंस विद किसके साथ, कंपेरेटिव टेंस होंगे तो उसमें कैसे, सेंटेंस होंगे तो उसमें कैसे यूज करना है। अब इंपेरेटिव टेंस कौन से होते हैं, जिसमें ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, ठीक है, या आपको परमिशन देनी है, एडवाइस देनी है किसी को, तो उसके लिए ये इंपेरेटिव टेंस यूज होते हैं, ठीक है। तो उसमें कैसे यूज करना है, उसके भी रूल हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये आ गया एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस विद इंपेरेटिव टेंस के साथ कैसे हमने यूज करना है, इसके रूल क्या होते हैं, ठीक है। तो पहले ये आपने याद रखना है, क्या याद रखना है कि इंपेरेटिव टेंस की पहचान क्या होती है, जिसमें ऑर्डर किया होता है। जैसे जाओ दरवाजा बंद करो, इधर आओ, ये आपका क्या ऑर्डर है, ठीक है। और उसको अगर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो उसके साथ आपने क्या लगाना है, लेटर लगाना है। ध्यान रखना, शुरू से सब्जेक्ट, सॉरी टेंस से सेंटेंस शुरू किससे होगा, लेट से होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस बी होगा, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। बस ये अपने रूल, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर आ गया। जैसे कि एग्जांपल किया हमने, शट द डोर, तो इसके साथ हमने क्या क्या लगाया, लेट द डोर बी शटेड, सॉरी शट, थर्ड फॉर्म भी इसकी शट 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 ही होती है। तो उसकी सेकंड एग्जांपल आ गई, थ्रो दी बॉल, यानी बॉल को फेंको, लेट द बॉल बी थ्रोन, तो ये इसकी पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर आ गया। उसी प्रकार से अगर एडवाइस हो, जिसमें आपको मशवरा यानी सलाह देनी हो किसी को, तो उसमें क्या, मॉरल सजेशन जो आ गया, जैसे यू आर एडवाइस टू, इसमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो यू आर एडवाइस टू, क्योंकि उसमें एडवाइस दे रहे हैं, तो इसलिए पैसिव वॉइस में पहला नंबर क्या लिखना है, यू आर एडवाइस टू। उसके बाद ऑर्डर्ड आएगा, प्लस आस्क्ड टू, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस ओ ऑब्जेक्ट। अब ये कंफ्यूज होंगे कि सर ने हमें पहले बताया कि पैसिव वॉइस में क्या पहचान होती है इसकी, कि थर्ड फॉर्म लगती है, तभी हम पहचान सकते हैं कि ये पैसिव वॉइस है। लेकिन यहां सर बता रहे हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो आपके साथ पास ऑर्डर्ड यूज हुआ है थर्ड फॉर्म है, इसकी ईडी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, एडवाइस्ड है, ये थर्ड फॉर्म है। इसलिए दो वर्ब्स यूज होंगी, उनके साथ थर्ड फॉर्म दो वर्ब नहीं यूज हो सकती। इसलिए एक थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है, तो सेकंड उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। तो इसलिए हमें जहां पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। उसके बाद आ गया हमारे पास जो थर्ड टेंस आ गया, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हाँ, एडवाइस के साथ आप दो सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो करने, या आप ये भी यूज कर सकते हो या आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। माइंड योर बिजनेस, सॉरी माइंड योर ओन बिजनेस, तो इसका टेंस ये एडवाइस भी दे रहे हैं इनको कि अपने बिजनेस को अच्छी प्रकार से चलाना चाहिए आपको, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आ गया एडवाइस ऑर्डर चाहिए, तो हमने पढ़ा एडवाइस ऑर्डर और रिक्वेस्ट की जाती है।
अगर रिक्वेस्ट हो तो उसमें कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड प्लस, क्यों रिक्वेस्ट है तो यू आर रिक्वेस्टेड, जैसे पहले आएगा यू आर एडवाइज्ड या यू आर ऑर्डर टू, तो इस तरह इसमें यू आर रिक्वेस्टेड टू आएगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा इसमें। जैसे इसकी एग्जांपल आ गई, हेल्प मी, तो क्या लगेगा उसके साथ, ये बता रहा था कि जैसे इसकी एग्जांपल आ गई हेल्प मी, तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है, यू आर रिक्वेस्टेड, बस यही फॉलो किया आपने, यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद टू आएगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, यानी हेल्प, और उसके बाद ऑब्जेक्ट मी आ गया, बस ये ध्यान रखना है। ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर आ गया। ये जो इसके नीचे वाला सेंटेंस है ये आपने खुद पैसिव वॉइस में चेंज करके बताना है मुझे। तो उसके बाद ये इसके एग्जांपल आ गई, कुछ हमने की है, ठीक है, जिसमें सभी टाइप की एग्जांपल है। लर्न दी पोएम, लर्न दी पोएम, तो इसमें क्या है, लेट लगाना है कि पोएम भी लर्नड, बस ये हमें क्या है, हमें एक सजेशन दिया है, एडवाइस दी है। डोंट टच इट, इसको नहीं टच करना, इसको मत टच करो, सॉरी क्या है, इसको मत टच करो। तो इसका क्या है, लेट इट नॉट बी टच्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास पैसिव वॉइस में टेंस चेंज आ गया। उसके बाद ये आपने खुद बनाना है, आपके लिए छोड़ा है। फिर रिस्पेक्ट द एल्डर, ये भी हमें क्या सजेस्ट करें, एडवाइस दे रहे हैं कि हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। तो इसमें क्या है, चाहिए यानी कि शुड लगाना है, द एल्डर शुड बी रिस्पेक्टेड, तो ये इसका पैसिव वॉइस में चेंज आ गया। तो उसके बाद अगर प्लीज रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट के लिए क्या पहचान होती है, प्लीज लगाया होता है, ठीक है। अब कोई भी काम बोलते हो, प्लीज गिव मी योर पेन, ठीक है, कोई भी टेंस बोलते हो तो उसमें प्लीज प्लीज आएगा, तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी को, जैसे प्लीज रीड आउट दिस लेटर टू मी, ठीक है। तो उसका पैसिव वॉइस में क्या चेंज आ जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड आउट दिस लेटर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इंपेरेटिव सेंटेंस थी, अगर ऑर्डर हो, अगर रिक्वेस्ट हो, ठीक है, अगर एडवाइस हो, तो आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार से चेंज करना है, ये मैंने आपको जहां पे बताया है, ठीक है। देखो आपके स्कूल में जो आपके अध्यापक हैं वो आपको सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट में ही एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बताते हैं, लेकिन जहां पे मैंने आपको कंप्लीट कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है आपका, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और जहां इंपेरेटिव टेंस है उसके बाद हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी तो मॉडल्स के साथ करेंगे। तो वो देखो कैसे करना है हमें मॉडल के साथ, तो उसके बारे में ये आ गया, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस विद मॉडल के साथ आ गया, ठीक है। और मॉडल्स तो आप जानते हो कौन से होते हैं मॉडल्स, जैसे शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, तो ये सभी क्या है, मॉडल्स हैं हमारे। ये भी मॉडल्स ही हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जैसे वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, जैसे आ गया हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है, और मॉडल्स वर्ब आ गई कुछ ऑक्सिलरी वर्ब। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो मॉडल्स क्या कहता है, ठीक है, पैसिव वॉइस में मॉडल्स, सब्जेक्ट प्लस क्या क्या मॉडल वर्ब लगेगा, प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास। जैसे हमने हिंदी में टेंस बनाए, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में हिंदी में भी बोल सकते हो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इसलिए हमने जैसे उसे एक मौका देना चाहिए, दिया जा सकता है, उसको एक मौका दिया जा सकता है। तो इसका जो एक्टिव वॉइस में कैसे सेंटेंस आ गया, ही कैन बी गिव ए चांस, उसको एक मौका दिया जा सकता है। तो ये हमारे पास जैसे पहले क्या आएगा, उसे, तो ये क्या हमारे पास है, ये ऑब्जेक्ट आ गया जैसे हमने पैसिव वॉइस में। उसके बाद कैन भी हमारे पास मॉडल आ गया, ठीक है, पर बी लगा है, उसके बाद गिवन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है, प्लस ऑब्जेक्ट लगा है हमारे पास, ठीक है। तो यही, और कोई प्रॉब्लम है आपको ऐसे नहीं समझ रहा है तो मैं आपको खुद इंग्लिश में सेंटेंस बनाकर उसके पैसिव वॉइस में दे सकता हूं। अगर कोई कंफ्यूजन है आप तो आपने मुझे बताना है। जैसे हिंदी में दूसरा टेंस आ गया इनका, तुम्हें सजा दी जानी चाहिए, तुम्हें सजा दी जानी चाहिए, तो यू शुड बी पुनिश्ड, ठीक है। तो बस
आपको सजा देनी चाहिए, यानी यू आ गया, फिर शुड भी आ गया, प्लस पुनिस्ट आ गया सब्जेक्ट, जो किसको देनी चाहिए, तुम्हें देनी चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट आ गया तो इस पर एक्शन किस पर, यू पर होगा, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो इसी प्रकार से हमने ये मॉडल्स वाले किए थोड़े, तो उसके बाद और करेंगे आगे, देखते हैं कौन से मॉडल्स हैं इसमें यूज हुए। जैसे शुड बी वाला कैसे आएगा, शुड बी प्लस नॉट बी अलाउड इन द क्लास, ही शुड नॉट बी अलाउड इन द क्लास, उसको कक्षा में आने दिया नहीं जाना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मॉडल्स आ गया। तो इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक सेंटेंस है उसके रूल क्या है, मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ठीक है। यह घड़ी खरीदी जानी चाहिए, तो वुड दिस, ये कौन सा इंटरोगेटिव टेंस है, कौन सा इंटरोगेटिव टेंस है, इंटरोगेटिव टेंस आ गया हमारे पास। तो इंटरोगेटिव में क्या आएगा, पहले मॉडल्स में वर्ब आएंगे, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस बी आएगा, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आपने जो जितने टेंस पढ़े आप सभी कंफ्यूज होंगे कि जहां पे सब्जेक्ट है नहीं तो फिर टेंस कैसे बढ़ रहा है। देखो, अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में किस में फोकस देना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आपने ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है। अगर सब्जेक्ट ना हो तो पैसिव वॉइस में चेंज हो जाता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो फिर पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है सब्जेक्ट। तो इसलिए जहां पे हमने जितने भी रूल बताए आपको ऑब्जेक्ट ही लिखा है, सब्जेक्ट इसमें है नहीं है। तो इसलिए आपने ये समझाया कि आपको ऑब्जेक्ट होना जरूरी है किसी टेंस में, सब्जेक्ट नहीं हो तो कोई बात नहीं, फिर चेंज हो जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं चेंज होगा। तो ये हमने जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पूरा कंप्लीट टॉपिक कर दिया। आप उम्मीद करता हूं अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर रहे हो कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो कमेंट करके, या कुछ ज्यादा एग्जांपल चाहते हो इसकी प्रैक्टिस के लिए तो मैं दे सकता हूं आपको, ठीक है जी। मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू करवा देता हूं, जो आपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़े, जो टेंस चेंज किए उनके रूल एंड रेगुलेशन क्या थे, ठीक है। सिर्फ प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट डेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, ये इसके बारे में बताऊंगा। जैसे टेंस आ गया, पहले प्रेजेंट डेफिनेट के साथ हमने क्या, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो उसको ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर लगेगा, प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म है, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रोनाउन। ये इसके सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, यानी जिसको हम पास्ट सिंपल टेंस बोलेंगे। हाँ, पास्ट मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस था, पास्ट सिंपल टेंस है तो वर्ब की उसमें फर्स्ट फॉर्म लगी थी, उसमें सेकंड फॉर्म लगी है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट। और इसका पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो वह कैसे करना है, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रोनाउन, यानी अब सब्जेक्ट आ गया हमारे पास। प्रोनाउन का मतलब जहां जहां प्रोनाउन लगा उसका मतलब सब्जेक्ट आ गया हमारे पास, ठीक है। अब सिंपल फ्यूचर आ गया, यानी इसको डेफिनेट टेंस बोलते हैं, जहां पे सिंपल लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट प्लस शैल बी, इसमें अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना हो, सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस विल बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बी बाय प्लस सब्जेक्ट लगेगा हमारे पास। उसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, उसी प्रकार आप खुद पढ़ लो ये, ठीक है जी। आपके पास पढ़ा है, इसको पढ़ना है खुद पीडीएफ में। आप इसके बारे में सब के बारे में रूल एंड स्ट्रक्चर सब बताए हमने, आपने ये सब पढ़ना है, ठीक है। अब इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ गया। तो इसी प्रकार से आपने ये पढ़ना है सब। तो ओके, ये आपने आपको लेक्चर दिया पूरा कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। इसमें आज तो बहुत सी गलतियां हुई मेरे से, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, बट आस्ता आस्ता मैं इसको इंप्रूवमेंट करने का प्रयास करूंगा और आपको बेस्ट से बेस्ट लेक्चर प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करूंगा। इसके लिए आपकी सिर्फ सपोर्ट चाहिए। आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है इस चैनल को, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें